कहावत है ना, जागो राखे साइया मार सके ना कोई। जो कहानी आज आपसे मैं सुनाने जा रहा हूं, ये पूरी कहानी इसी दो लाइन पे डिपेंड है। एक कहानी सुनाने वक्त मुझे हैरानी भी हो रही है, दुख भी महसूस कर रहा हूं और खुशी भी हो रही है। ये जो कहानी है, किस तरीके से एक बाप और बेटे को उसी बेटी के हत्या के आरोप में 14 महीने तक जेल काटना पड़ जाता है और जेल से छूटने के बाद उस बेटी को वो जिंदा ढूंढ निकालते हैं। ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये कुछ सच्ची घटना है, ये सुन के आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये मामला है महाराजगंज जिले के घुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगता है पोखरबिंडा। वहां के एक व्यक्ति होते हैं संजय दुसाद। लगभग ये मामला है 21 जून 2023 का। संजय दुसाद के परिवार में एक बेटा होता है, बीबी होती है और एक बेटी होती है। सभी कामकाजू होते हैं। संजय दुसाद और उसका बेटा किसी तरीके से दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर और भी तमाम जो काम करते हैं। बेटी किसी के घर बर्तन मांजती है। 21 जून 2023 को बेटी किसी के घर बर्तन धोने के लिए जाती है, लेकिन काफ़ी समय हो जाता है, रात हो जाती है, लेकिन बेटी घर वापस लौट के नहीं आती है। अब माहौल गर्म होने लगता है, अफरा तफरी मचती है। संजय दुसाद और संजय दुसाद के परिवार वाले बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल पाता उस क्षेत्र में। अब इसको देखते हुए संजय दुसाद घुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर में ये लिखते हैं, जिसके घर मेरी बेटी काम करने जाती है उन लोगों ने ही अपहरण कर लिया मेरी बेटी का, और ना जाने कहां बेच दिया और क्या कर दिया, कुछ नहीं पता चल पा रहा। इसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आती है। जिस घर के खिलाफ संजय दुसाद ने एफआईआर दर्ज की थी, उस घर पे पुलिस जाती है और उन लोगों को थाने में ले आती है। संजय दुसाद को भी बुलाया जाता है। वहाँ पूछा जाता है कि आखिरकार सारा मामला क्या है, सारा माजरा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं लग पाता। उसके लगभग 1 से 2 दिन बाद, यानी 21 जून 2023 में 1 से 2 दिन के बाद एक निचलौल के आसपास पोखरी में एक लड़की की लाश तैरती हुई मिलती है। वहां पुलिस जाती है और उस लाश को उठा के ले आती है। अब संजय से पूछा जाता है कि ये आपकी बेटी है या नहीं है। संजय साफ मना कर देते हैं और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई होती है, उनको अपहरण का केस दर्ज करके अभी बैठाया गया होता है। लेकिन जब ये मामला तूर पकड़ने लगता है, संजय दुसाद कहते हैं कि मुझे ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। इस पे पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो संजय से पुलिस वाले ये कहते हैं कि भैया तुम मान लो कि ये तुम्हारी बेटी है। अब इस पे संजय दुसाद पे तमाम धाराएं लगती हैं। ये धाराएं लगाई जाती हैं कि उसी ने और उसके बेटे ने मिलके इस लड़की की हत्या कर दी है। इसको लेकर पुलिस इन दोनों को जेल भेज देती है। जेल पहुंचने के बाद ये 14 महीने जेल में काटते हैं, किसी तरीके से अपनी दुर्दशा को कहीं बता नहीं पाते। ये आते हैं हाई कोर्ट अपनी अर्जी लेके। हाई कोर्ट इनको जमानत दे के कुछ दिन के लिए रिहा कर देती है। 4 अक्टूबर 2024 को इन बाप और बेटे को जमानत मिल जाती है। 4 अक्टूबर 2024 को जैसे ही ये सब जेल से बाहर निकलते हैं जमानत पे, अब ये बेटी के छानबीन में लग जाते हैं, ढूंढने लगते हैं आखिरकार मेरी बेटी की जब हत्या मैंने नहीं की और जो वो शव मिला था तैरता हुआ, वो मेरी बेटी का है ही नहीं। क्योंकि बेटी वो जो शव था वो 22 साल का था और इसकी बेटी लगभग 13 से 14 से 15 साल की थी, तो इसको साफ पता था। अब ये छानबीन में लग जाता है। छानबीन में लगने के बाद हैरानी की बात तब है कि बेटी का पता लगता है
कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में इसकी बेटी है। बाप बेटे जाते हैं और वहां से बेटी को लेके आते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन अभी इनको सिर्फ हाईकोर्ट से जमानत ही मिली थी। इनको एकदम ये नहीं हुआ था कि हाँ बेटी जिंदा है तो भैया इनको छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगेंगी। ये 17 दिसंबर 2024 को जिला जज कोर्ट के सामने लड़की की पेशी होती है और लड़की वहां पे शपथ पत्र लेके जाती है और कहती है कि मेरे भाई या फिर मेरे पिता ने मेरी हत्या नहीं की है, मैं तो सही सलामत जिंदा हूं और आपके सामने खड़ी हूं। मेरा अपहरण करके मुझे बेच दिया गया था। और बेचने वाले कौन? जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैं अपने से ये खबर नहीं बता रहा हूं, मैं इस अखबार के मुताबिक एक खबर बता रहा हूं, जो अखबार में आपको खबर छपी हुई नजर आ रही होगी। ये सारी चीजें, माहौल अफरा तफरी मच जाता है। फिर ये हो जाता है कि भैया जो 14 महीने जेल काटा जिस बाप और भाई ने, वो तो पूरी तरीके से बेगुनाह है, उनको तो बस फंसाया गया है। अब यहां सवाल ये बनता है कि महाराजगंज पुलिस आखिरकार क्यों इन लोगों को जबरदस्ती उन्होंने फंसाया? क्या पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करना चाहती थी? जो 100 मिला उसी को इन दोनों के मत्थे थोप दिया कि भैया हमें छानबीन नहीं? या फिर जिसके खिलाफ इन्होंने अपहरण का केस दर्ज कराया था उन्हीं से कुछ मैनेज का खेल हो गया था? यहां तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं? ये बाप और बेटा जो बेगुनाह थे, 14 महीने इन्होंने जेल की सजा काट ली, आखिरकार किसके चलते? उत्तर प्रदेश पुलिस के चलते। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस लाश को इनके मत्थे रगड़ दिया कि भैया अब ये लाश तो इसी के बेटी का है, और इन लोगों ने ही इसकी हत्या करके और पानी में बहा दिया था। इस तरीके की बात, और तमाम धाराएं लगा के जेल में उनको ठूस दिया। क्या इसी तरीके से काम चलेगा? और जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था उसको छोड़ दिया गया। भैया ये हैरानी वाली बात है कि नहीं है? मैंने आपको शुरू में शब्द कहा था कि मुझे ये कहानी सुनाते वक्त हैरानी भी हो रही है, दुख भी है और खुशी भी है। हैरानी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतना नीचे गिर जाएगी कि बढ़िया से छानबीन नहीं करेगी, बढ़िया से तफ्तीश नहीं करेगी, और किसी व्यक्ति को अगर उनके पास पावर है तो पावर का गलत इस्तेमाल करेगी और उसको जेल में ठूस देगी। यही लॉ एंड ऑर्डर है क्या? कहा जाता है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, लेकिन हाथ जोड़ के उस न्यायमूर्ति को कहेंगे जिस न्यायमूर्ति ने इनको जमानत दी, और इन्होंने बल दिखाया और इन्होंने दिमाग का प्रयोग किया और इन्होंने अपनी बेटी को ढूंढ निकाला। अब अगर जरा सा समझिए, इसकी बेटी नहीं मिल पाती तो झूठे आरोप में कितने दिन तक जेल में सड़ता। क्या पुलिस ने उस समय जैसे पोस्टमार्टम कराया तो क्या उसमें उसी तमाम तरह के जांच होते हैं? भैया हमारा साइंस अब बहुत डेवलप हो चुका है, जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि आखिरकार ये जो लाश है उसके परिजन कौन है, माता पिता कौन है। लेकिन पुलिस ने तो अपना काम किया। भैया हो सकता है मैनेज के खेल में माशाअल्लाह कैसे काम करती है। अब एसओ साहब ने किस तरीके से काम किया, हैरानी होती है। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने वाले लोग ही जब इस तरीके से दोहरा व्यवहार करने लग जाएं तो आखिरकार व्यक्ति जाएगा कहां? यह मामला भले से छोटा लग रहा हो, लेकिन यह मामला छोटा नहीं है। जरा सा सोचिए, जब ये इस महाराजगंज में इस तरीके का खेल संजय दुसाद के साथ हुआ तो पुलिस के पास इतनी पावर है
न जाने और राज्य के और कितने थाने में इस तरीके का काम हो रहा होगा। हैरानी होती है कि बेगुनाह बेचारा 14 महीने तक जेल काट लिया, उसके बेटे ने जेल काट लिया उस बेटी के हत्या के आरोप में, जिसको ना जाने उसने सपने में कभी नहीं सोचा होगा कि इस बेटी को हम कभी हत्या करेंगे। उस हत्या के आरोप में उस बेचारे को जेल में भेज दिया गया। महाराजगंज जिले के कप्तान साहब, आपको इसका संज्ञान बेहतरीन तरीके से लेना चाहिए और इस तरीके से लेना चाहिए जैसे पुलिस वाले दोबारा इस तरीके का काम कर ना सके, और उनके ऊपर ऐसी गाज गिरानी चाहिए कि उनका रूह भी कांप जाए। ये बेचारा संजय दुसाद अगर ये हिम्मत नहीं करके अगर अपनी बेटी को नहीं ढूंढा होता तो बेचारा दोबारा जमानत पे आया था, दोबारा ये जेल में जाता और इसका बेटा जेल में जाता, इसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। चंद पैसों के लिए और कुछ समय के लिए पुलिस ने इतना बड़ा खेल करके उस बेचारे निर्दोष को जेल में ठूस दिया। इस तरीके से नहीं चलेगा और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से कायम किया जाए, इन तरीके के पुलिस वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए। बाकी इस व्यक्ति ने जो 14 महीने जेल में काटे हैं उसका हर्जाना भी भुगताना चाहिए पुलिस वाले को। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके सामने कोई ऐसी खबर है जो हमारे दिखाने से आपको लगता है समाज में आपकी आवाज उठेगी तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आके जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्ते, मैं शनि श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।